ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़, जिसको लेके लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर भाजपा ने आरोप लगाए। और आज उस कूड़े के पहाड़ को लेकर एक बड़ी एक्सपोजिंग रिपोर्ट लीडर ऑफ अपोजिशन एमसीडी के अंकुश नारंग लेके आए हैं। इनसे हम जुड़ते हैं इस खास एक्सपोज के बारे में। सर, अभी आपने प्रेस वार्ता की, गाजीपुर लैंडफिल के बारे में वार्ता थी, क्या एक्सपोजिंग रिपोर्ट है इस बार? देखिए, मैंने 3 वीडियो दिखाए जिसके अंदर साफ साफ दिखता है कि भाजपा का कूड़े पर भी भ्रष्टाचार है और फर्जी आंकड़े फिर से एक बार दिल्ली की जनता को दे रहे हैं कूड़े के मामले में भी। जैसे इन्होंने पॉल्यूशन के मामले में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की रिपोर्ट में इन्होंने फर्जी मामले दिए, ऐसे ही ये आंकड़े दे रहे, फर्जी आंकड़े दिखा रहे कूड़े के पहाड़ को भी लेकर। मैंने दिखाया वीडियो के अंदर, दर्शाया कि जिन कंसेशनरी का काम होता है कि घरों से कूड़ा एकत्रित करना, सड़कों से कूड़ा एकत्रित करना, ताकि सड़कें और ढलाव वल्नरेबल पॉइंट्स में ना कन्वर्ट हो, तो उसको जो साफ करने का काम होता है वो कंसेशनरी और एजेंसी करती है। लेकिन वो क्या कर रही हैं, वो कूड़ा उठाने की बजाय वो मलबा उठा रही हैं और मलबा उठा के लोगों के घरों, मतलब मलबा उठा के लैंडफिल साइट पे लेके जा रही है और लैंडफिल साइट से फेंक रही है। मतलब आप सोचिए एक बारी की, एक हाईवा जो कि बड़ा ट्रक होता है उसके अंदर जितना मलबा आता है वो मुझे लगता है 10 डंपर जो होते होंगे कूड़े के, जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा होता है उसमें वजन ही कितना होता है, उसके बराबर होता है। लेकिन दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि जो 3 लैंडफिल है दिल्ली के अंदर, बड़े कूड़े के पहाड़, उनकी ऊंचाई कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। देखिए, वो तो कम नजर होती आएगी ना जब आप मलबा गिराओगे और मलबा उठाओगे। आप समझे नहीं, उसके अंदर मलबा गिरवाया, अब वो 10 डंपर जो फेंकने थे उसकी बजाय वो एक ही ट्रक लेके आया, उसका क्या बचा? उसका पेट्रोल बचा, उसका डीजल बचा, उसका मैन पावर बची, मैन पावर बची ना, उसकी जेसीबी बची, उसको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, उसने मलबा उठाया, वहीं से वही उठा के निपटान कर दिया। उसको कितने को पैसे मिल गया? 10 डंपर का। अब जब वो मलबा वहां से उठा के निपटान भी होगा, वो फिर से वो वजन करके उठाएगा और उसका निपटान करेगा। तो 2 बारी टैक्स की चोट किसको पहुंची? आपको, हमें, एमसीडी को, दिल्ली की जनता को। और वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? वो कंसेशनरी के पास जा रहा है, एजेंसी के पास जा रहा है, एमसीडी के अधिकारी के पास जा रहा है और भाजपा नेताओं के पास जा रहा है। तो ये तो साफ साफ भ्रष्टाचार है ना। आप गोबर उठवा रहे हो, मैंने वीडियो दिखाया, आप गोबर उठवा रहे हो, आप मलबा उठवा रहे हो। मैंने मलबा लैंडफिल साइट पे उनको मेट्रो वेस्ट को उठाते हुए दिखाया, लैंडफिल साइट पे गिराते हुए दिखाया, डेट टाइम लोकेशन के साथ दिखाया, गाजीपुर लैंडफिल साइट का दिखाया। और भाजपा की सरकार, दिल्ली सरकार भी भाजपा की, एमसीडी भी भाजपा की, उसी दौरान का वीडियो है। तो ये भाजपा को तो जवाब देना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार क्यों कर रही है इसके ऊपर। अब वो पहाड़ जब मलबा उठा दोगे तो वो तो 10 गुना ज्यादा आंकड़े दिखाएगा ही ना, एक फिर दोबारा उठाने में। देखो वाहवाही कितनी आसान है। आप मेरी बात समझो, आपने यहाँ पे 10 कागज गिराए और मैंने एक पत्थर रख दिया। आप 10 कागज का वजन भी आपका पत्थर के बराबर नहीं होगा, पत्थर का वजन ज्यादा होगा और वजन से हम दोनों को पैसे मिल रहे हैं। आप 10 कागज उठाने के बाद भी वो पैसे नहीं कमा पाओगे जितना मैं एक पत्थर में कर दूंगा। और जबकि जो अलाउड नहीं है, मलबा फेंकना अलाउड नहीं है, बिलसवा। पहाड़ तो वहीं के वहीं खड़े हैं, पहाड़ तो उतने बड़े ही है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप नरेला चले जाओ, बवाना चले जाओ, मुंडका चले जाओ, निरंग कॉलोनी चले जाओ, मजलिस पार्क चले जाओ, वजीराबाद चले जाओ, अलग अलग कूड़े का पहाड़ और ज्यादा बनाते जा रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं नया पहाड़ नहीं बनने देंगे और जो 3 बड़े पहाड़ है उन्हें डायनासोर की तरह विलुप्त कर देंगे। तो नया पहाड़ तो मैंने ही आपको ले जाके दिखाए हैं। आप भी तो थी पिंकी जी साथ में। क्या मजलिस पार्क के अंदर नया पहाड़ नहीं बन रहा था? क्या निरंकारी जो ग्राउंड है उसके अंदर नया पहाड़ नहीं बन रहा था? क्या वो मुंडगा के अंदर जो इतने समय से वो है, जो बच्ची की मृत्यु हो गई, क्या वो नया पहाड़ नहीं था? वो भी नया पहाड़ था। ये जो बवाना के अंदर कूड़ा फेंक रहे हैं, जिन्होंने गाड़ी के ट्रक के अंदर ही उन्होंने पेचकस घुसा दिए सारे और उनके टायर फाड़ दिए, वो ट्रक वहीं का वहीं खड़ा रहा, वो किस चीज का ट्रक था? वो कूड़े का था ना। तो मनजिंदर सिंह सिरसा को ग्राउंड पे उतर के देखना पड़ेगा। बांबू प्लांटेशन ड्राइव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा दोनों गए थे गाजीपुर लैंडफिल पे। अगर प्लांटेशन ड्राइव से पिंकी जी दिल्ली का कूड़ा कम हो रहा है तो दिल्ली आज इतनी कूड़े को लेके त्रस्त क्यों है? तो अर्बन एक्सटेंशन रोड भी तो बनवा दिए। आप तो वो बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मोदी जी स्वयं कह के गए हैं कि हमारे जो हाईवे बन रहे हैं नए नए, उसमें ये जो दिल्ली के कूड़े का पहाड़ है, यहाँ से मलबा लेके जाया जा रहा है, इनको यूटिलाइज किया जा रहा है। कूड़े के पहाड़ से मलबा लेके दिया जाएगा। शब्दों में इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो वहां का वेस्टेज है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा की तो पुरानी आदत है कि आपदा यानी कि कूड़े के अंदर से भी भ्रष्टाचार की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेती है भाजपा। आपदा तो आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा था चुनावों के दरमियान। लेकिन निकला कौन? जल भराव में कौन निकला? बाढ़ में कौन निकला? जल भराव बाढ़ पहले नहीं होता था। नहीं तो भाजपा तो वादा करके आई थी ना कि हम 10 जल भराव- महीने का कार्यकाल है। देखिए डेडलाइन अभी कूड़े को लेके भी दे दी है कि 2027 दिसंबर तक कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दे दी जाएगी। तो मलबा फेंकना कहाँ से लाउड हो गया? मैंने तो मलबे की वीडियो दिखाई है, आप मलबे का बताओ तो मेरे को, मलबा फेंकना कैसे लाउड हो गया? भाजपा वाले इसके ऊपर जवाब दे देंगे या नहीं देंगे? इनको देना चाहिए ना, ये भ्रष्टाचार है ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, वजन से तोला जाता है। आप मेरे जाके सवाल पूछ लो, एक, क्या वजन से तोल के लेते हो कूड़ा और वजन से तोल के निपटान के पैसे देते हो? वो कहेगा हाँ। तो अगर मलबे को वजन करोगे तो वो 10 गुना कूड़े के बराबर का होगा? वो कहेगा हाँ। तो मलबा मैंने आपको गिरते हुए दिखाया लैंडफिल साइड से और उठते हुए दिखाया, तो फिर वो उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या अधिकारी और भाजपा के नेताओं को नहीं पता? अगर नहीं पता तो फिर तो आपकी बात अलग हो गई कि ये लोग तो इतने जागे हुए हैं ही नहीं कि कहीं कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे, फलाना नहीं करने देंगे। ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली के अंदर, इनको पता ही नहीं है। फिर तो इनके मंत्रियों को, इनको मेयर को खुद सड़क पे घूमना चाहिए। लेकिन सबको सब चीजों की जानकारी है, सब चीजों की। ये आपको भटका देते हैं। जैसे आपने मेरे को बात बताई ना, कूड़े के पहाड़ को तो जाना होगा, ऐसी ऐसी लाइन बोलते हैं, ऐसी मतलब जैसे शाहरुख खान यही है, ठीक है। कूड़े के पहाड़ को तो जाना होगा, मतलब ऐसी ऐसी लाइन बोलते हैं ताकि आपका ध्यान उस तरफ लगा रहे। और कूड़े के पहाड़ पे क्या डाल रहे हैं? मलबा, गोबर, और उठवा रहे हैं, उसको उठवा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं वहां से। आप तो फंस के रह गए उस लाइन में, और वहां पीछे पीछे क्या डाला? मलबा। उठा क्या? मलबा। गिरा क्या? गोबर। उठा क्या? गोबर। जहां कूड़ा गिरना था वहां गिरा नहीं। या आप लगा रहे हो एक तरफ यूजर चार्जेस और गिरवा रहे हो वहां पे मलबा। यूजर चार्जेस से भी पैसे कमाएंगे, मलबे से भी पैसे कमाएंगे। तो भाजपा तो वाह भाई है, पहले 15 साल भी भ्रष्टाचार किया, अब 2.5 साल आए, रच रच के भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन बोलेंगे जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन अंकुश नारंग जी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात करी। एक तरफ जहां भाजपा कह रही है युद्ध स्तर पे कूड़े का पहाड़ों का निपटारा कराया जा रहा है, डायनासोर की तरफ विलुप्त करा दिया जाएगा कूड़े के तीनों पहाड़ों को, वहीं एक एक्सपोजिंग रिपोर्ट लेके आए हैं। अब इस खबर से आप कितनी समझ रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।